वाराणसी 2 मई भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा लीडर बेस्ड नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी है। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को कार्यकर्ताओं को निखारने का कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के सिद्धांत पर काम करती है। भाजपा में सामूहिक निर्णय करने की कार्य पद्धति है। यह विशिष्ट कार्य पद्धति भाजपा को अन्य दलों से अलग करती है। उप मुख्यमंत्री भाजपा सरकार एवं उपलब्धियों और भारत वैश्विक परिदृश्य विषय पर सरकार की तमाम योजनाओं की आंकड़ों सहित जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व को एक दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस विजय यात्रा पर निकल चुकी है वह विजय यात्रा निरंतर जारी रहेगी। श्री केशव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का कानून का राज स्थापित हुआ और लगातार दूसरी बार प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनी, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक समरसता से इस सभी को एक साथ आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन बड़ा होता है और सरकार छोटी होती है। संगठन और सरकार एक रथ के 2 पहिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना एक दिन की छुट्टी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि उन्हीं के मार्गदर्शन तथा कार्यकर्ताओं के रात दिन परिश्रम के कारण ही सन 2014 से 2022 तक लगातार विजयश्री मिली है। श्री केशव मौर्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की भाषा में पिछले कुछ समय से चाइनीज सामानों का देशवासियों ने स्वस्थ बायकॉट कर दिया है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से विदेश नीति का परिदृश्य बदल गया है। आज भारत की विदेश नीति आक्रामक और निष्पक्ष राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वैश्विक परिदृश्य में दुनिया के सबसे पावरफुल और पॉपुलर नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी आंखों से देख रही है। उन्होंने कहा, हम अपनी विदेश नीति के कारण ही पाकिस्तान को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। उन्होंने 2014 से 2019 एवं 2019 से 2022 तक केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की आंकड़ों सहित जानकारी दी। उन्होंने महानगर प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित लोगों से सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। समापन सत्र की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय एवं संचालन जिला महामंत्री नवीन कपूर ने किया। प्रारंभ में प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन 13वें सत्र को काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार की विकास योजनाएं एवं हमारा प्रदेश विषय पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि आज मोदी के नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 100% लागू किया तथा सरकार लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रही है। श्री महेश श्रीवास्तव ने कहा, धारा 370, राम मंदिर निर्माण, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून आदि ऐसे निर्णय हैं जो पूर्व की सरकारें 70 वर्षों ने नहीं कर पाए, वह केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुँचाने की जल जीवन मिशन योजना पर बहुत तेजी से काम किया। पूरे देश में विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जिला प्रशिक्षण वर्ग के 13वें सत्र की अध्यक्षता जगदीश त्रिपाठी व संचालन कोषाध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल ने किया। महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि महानगर प्रशिक्षण प्रमुख जगदीश त्रिपाठी व महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में लगभग 200 जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने 3 दिनों तक 15 विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण वर्ग में आए हुए सभी लोगों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समापन सत्र में प्रमुख रूप से महापौर मृदुला जायसवाल, राकेश कुमार द्विवेदी, अशोक
चौरसिया, राकेश त्रिवेदी, राकेश शर्मा, नवरत्न राठी, नर्मदा चौरसिया, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, अशोक पटेल, कुसुम पटेल, रजत जायसवाल, योगेश सिंह पिंकू, सोमनाथ मौर्य, जितेंद्र सोनकर, आत्मविश्वेश्वर, साधना वेदांती, डॉक्टर गीता शास्त्री, इंजीनियर अशोक यादव, मधुकर चित्रांश, एडवोकेट अशोक कुमार, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, संतोष सोलारपुरकर, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, नीरज जायसवाल, ब्रिजेश चौरसिया, डॉक्टर हरि केशरी, किशन कनौजिया, दिलीप साहनी, विवेक मौर्य, डॉक्टर रचना अग्रवाल, धीरज गुप्ता, शैलेंद्र मिश्रा, अभिनय पांडे, कुणाल पांडे, कुशाग्र श्रीवास्तव, ऋतिक मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व जिम्मेदार कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी भारत का, उत्तर प्रदेश का वर्तमान भी है और भारतीय जनता पार्टी भारत और उत्तर प्रदेश का भविष्य भी है। मतलब आज जो हम हैं, कल भी, मतलब आने वाले एक लंबे कालखंड तक, जैसे पहले हम लोग तमाम सारे वंशों के शासन देखते थे कि अंग्रेजों का शासन इतने दिन था, मुगलों का शासन इतने दिन था, वो तो सब आक्रमणकारी थे। लेकिन जो हमारे देश के शासक थे, उसी प्रकार से हम शासक के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और सत्ता के माध्यम से भी, और जहां हम सत्ता में नहीं है वहां विपक्ष के माध्यम से भी यह सेवा करने का दायित्व शायद भगवान ने, बाबा विश्वनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे सौंप दिया है कि वह काम हम सब लोगों को मिलकर के करना है। आज जब हम वैश्विक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, तो वैश्विक परिस्थितियों की चर्चा करते समय भारत की भूमिका आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी घटना घट जाए, तो आज दुनिया के अंदर कोई घटना घट जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका की भूमिका नहीं होती, चीन की भूमिका नहीं होती, रूस की भूमिका नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो वो भारत की होती है। और यह भूमिका क्यों? एक लंबे, मतलब आपने अलग अलग सत्रों में बहुत सारी बातें सुनी होगी। ये लंबे कालखंड तक भारतीय जनता पार्टी के हमारी कई पीढ़ियां, विचारों से जुड़ी हुई कई पीढ़ियां कितने दिन से काम कर रही थी। उसके बाद हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक इतना मजबूत और शक्तिशाली और विश्वसनीय नेतृत्व प्राप्त हुआ है कि जिसके ऊपर भारत तो भरोसा करता ही है, भारत के हर राज्य की जनता तो भरोसा करती ही है, लेकिन पूरी दुनिया का भरोसा आ जाकर के कहीं पर भी एक स्थान पर जाकर के टिक जाता है तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत माँ के सच्चे सपूत के रूप में, सच्चे सेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे अधिक जिनके नेतृत्व पर भरोसा करके इतने बड़े बहुमत से देश में सरकार चलाते, तो उनके कारण